तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए हम लोग करने वाले हैं लेक्चर 5 और लेक्चर 4 में हमने क्या किया था। लेक्चर 4 में हमने प्रश्नावली 1.3 के एग्जाम्पल सारे के सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। आज बारी है, आज बारी क्या है लेक्चर 5 की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 के क्या, प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। दशमलव प्रसार बताना है किस प्रकार का है और इसको दशमलव यानी कि भिन्नों को दशमलव रूप में भी लिखना है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में यानी कि एग्जाम्पल मैंने बताया था कि दशमलव प्रसार यानी कि परिमेय संख्या, ये सारी की सारी परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल द्वितीय होगा, या तो शांत होगा या तो क्या होगा वह अशांत आवर्ती होगा, है कि नहीं। और शांत के लिए हमने बताया था, एक फार्मूला हमने बताया था एकदम आसान तरीका वाला, कि अगर शांत चेक करना हो, क्या चेक करना हो कि शांत होगा कि नहीं होगा, तो हर का अभाज्य गुणनखंड, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर, अगर गुणनखंड करने पर यदि गुणनखंडों में, यदि गुणनखंडों में क्या है, 2 या 5 है, 2 या 5, या फिर क्या हो, या फिर दोनों आए, या फिर क्या है दोनों आए, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो अगर हम नॉर्मली देखें 100 को, अगर हम पहला वाला देखें जहाँ से यानी कि पहला वाला देखें 36/100, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। इसका यानी कि दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका शांत होगा। क्यों? क्योंकि 100 का अगर हम गुणनखंड करें कितना आएगा, 2 गुणे 50, 50 को 2 से जब काटो कितना आएगा 25 बार में, 25 को 5 गुणे 5 कर दोगे तो देखो ध्यान से केवल 2 या तो केवल क्या 5, 2 और 5 केवल आ रहा है, इसका मतलब ये शांत होगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, हमें दशमलव भिन्नों में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखना है तो उसके लिए करना पड़ेगा हमें क्या, दशमलव रूप में लिखने का मतलब यह है, हमें यानी कि यहाँ से लिखना पड़ेगा सोल्यूशन इसका। नंबर पहला वाला कितना दिया भाई, 36/100, 36/100। अब 36/100 को हम दशमलव रूप में किस तरह लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 100 से 36 में भाग देंगे, कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। यहाँ लगेगा दशमलव, यहाँ बढ़ जाएगा 0। कितना बार भाग जाएगा तब भाई, 3 बार। 100 3 कितना हो जाएगा, 300। यहाँ बच्चे कितना, 60, और यहाँ पे दशमलव लगा 0 अपने आप बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा, 100 छक्कम यानी कि 600 हो जाएगा, 100 गुणे 6, यहाँ पे कितना आएगा 0। मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत होगा, क्योंकि शेषफल क्या है, 0 है। यानी कि 36/100 को हम लिख सकते हैं 0.36। और दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका भाई, दशमलव प्रसार शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा भाई, शांत होगा। अगला नंबर देखिए ध्यान से, दूसरा नंबर वाला हमारे पास क्या दे रखा है, 1/11, 1/11। अब 1/11 को हम लोग दशमलव रूप में लिखे, तो 1/11 को अगर दशमलव रूप में लिखा जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि 11 से 1 में भाग दिया जाएगा। अब भाग जाएगा 0 बार, दशमलव लगेगा यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तब भी भाग नहीं जाएगा, तब भी क्या जाएगा 0 बार जाएगा। दशमलव लगा फिर 0 बढ़ेगा, 100 हो जाएगा। तो 11 9 कितना हो जाएगा, 99। 11 9 कितना हो जाएगा भाई, 99। एक बचा, दशमलव लगा 0 भाग नहीं जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लग जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 11 9 99, 11 9 99। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सेम यानी कि बार बार यही सेम चीज आएगा कि 0.9, 0.9 और 0.9, ये बार बार आएगा। और इसको बोला जाता है क्या, अशांत आवर्ती। क्या बोला जाएगा इसको, अशांत आवर्ती। और इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, वह अशांत होगा और दशमलव में मान इसका ही होगा। तो 1/11 बराबर हम लिख सकते हैं क्या, 0.0909 डॉट 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 डॉट, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा। और लिखेंगे जो दशमलव प्रसार है, लिखेंगे दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती। दशमलव क्या होगा, दशमलव प्रसार इसका अशांत आवर्ती होगा। क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं, हमने बताया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार केवल द्वितीय हो सकता है, या तो शांत होगा या तो क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। शांत कब होता है, जब शेषफल 0 आ जाए या संख्या खत्म हो जाए, शेषफल 0 आ जाए या संख्या खत्म हो जाए तो दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। और अगर शेषफल 0 कभी ना हो और शेषफल कभी 0 ना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है भाई,
कि वह अशांत आवर्ती होता है। जैसा कि यहाँ पे देखो ध्यान से बार बार 0909 और आगे फिर 09 आता, फिर 09 आता, फिर 09 आता, मतलब संख्या कभी खत्म नहीं होती। इसका मतलब यह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार में इसका मान हमें डॉट डॉट करके दिखा दिया इस तरह से। चलिए अगला नंबर देखते हैं ध्यान से। और अगला नंबर यानी कि तीसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं जल्दी से। तो तीसरा नंबर ध्यान से देखिए, तीसरा नंबर में क्या दे रखा है, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। इसका हर अगर देखा जाए 8 है और 8 का गुणनखंड करेंगे केवल 2 2 2 2 यानी कि 2 3 बार मिलेगा। इसका मतलब यह है, अगर यह ओवरऑल देखा जाए जो हमने बताया था ट्रिक के हिसाब से देख करके कैसे पहचान जाओगे कि यह शांत होगा कि अशांत होगा। तो हर का गुणनखंड करो, केवल 2 आएगा तो तब भी शांत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बताया केवल 2 आए तब भी शांत होगा, केवल 5 आए तब भी शांत होगा, 2 और 5 एक साथ मिलकर आए तब भी शांत होगा। इसके अलावा अगर और कुछ आता तो शांत नहीं होता है। तो 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 से कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 से कितना हो जाएगा 33, और 33 बटे कितना हो जाएगा 8। अब 33 बटे 8 का जो दशमलव प्रसार हम लोग लिखेंगे, 33 बटे 8 का जो दशमलव प्रसार हम लोग लिखेंगे, यानी कि 8 से 33 में भाग देंगे, कितना और भाग जाएगा भाई, 8 चौका 8 चौक 32, 33 में से 32 जाए कितना बचेगा, 1 आएगा, दशमलव 0 हो जाएगा, उतर जाएगा। अब 8 एक कम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 2, दशमलव लगा है 0, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, और 20 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 4, दशमलव लगा है 0 हो जाएगा, 8 पंजे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसका मतलब यह हो जाएगा, इसका मतलब यह हो जाएगा कि 33 बटे 8 का जो दशमलव प्रसार होगा कितना होगा, वह 4.125। और इसके बाद संख्या पूरी तरह से हो रही समाप्त। जब संख्या पूरी तरह से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे इसका भाई, तो लिखेंगे यहाँ पे जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा इसका, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, शांत होगा। और शांत होने का रीजन सबसे बड़ा यह है क्योंकि यहाँ पे संख्या पूरी तरह से खत्म हो रही है, तो क्या होगा, यह शांत होगा। अगर नंबर ध्यान से देखिए 3/13, तो 3/13 ध्यान से देखना, 3/13 यह परिमेय संख्या है, लेकिन अगर 13 का अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो केवल 13 ही आएगा, ना तो 2 आएगा ना तो 5 आएगा, यह तो अशांत आवर्ती होगा। आप इसका पॉइंट में मान आप लिख देना, 13 से 3 में भाग दे करके जो पॉइंट में इसका आंसर आएगा आप उसको लिख लीजिएगा। और यह 100% यह क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि यह संख्या समाप्ति नहीं होगा इसके जैसा। जैसे यह 1/11 था, 0 हर बार आ रहा था, संख्या खत्म नहीं हो रहा था, वैसे यह भी संख्या खत्म नहीं होगा, कुछ न कुछ संख्या रिपीट होता रहेगा, यानी कि संख्या ये 0 यानी कि शेष पर इसका कभी भी 0 नहीं होगा। भले परिमेय संख्या है लेकिन इसका जो प्रसार होगा वह कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा। वही हम बात कर ले 2/11, तो 2/11 है, ये जो 2/11 है आप खुद देखना, 11 का अगर हम लोग 11 से अगर 2 में भाग दे, 11 से 2 में भाग दे, तो इसका भी जो दशमलव प्रसार है ना, 11 से अगर हम 2 में भाग दे, कितना बार लगेगा भाई, 0 बार। दशमलव लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 11 कम कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 9 बचेगा, दशमलव लगा ही है, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, 11 बटे कितना हो जाएगा 88, 11 बटे 88 आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। फिर से यानी कि दशमलव लगा 0 हो जाएगा, तो 11 कम 11 यानी कि 1 8 1 8 1 8 डॉट डॉट करके ऐसा ही चलता जाएगा, संख्या खत्म नहीं होगा। यानी कि 2/11 है, 2/11 का अगर हम मान लिखे तो यहाँ यात्रा आएगा 0.18 और 1 8 1 8 डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है, मतलब संख्या खत्म नहीं हो रहा। इसका मतलब जो दशमलव प्रसार होगा, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका भाई, अशांत और क्या होगा, आवर्ती। अशांत क्या होगा, आवर्ती होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नंबर देखिए ध्यान से, यानी कि छठा नंबर। तो छठा नंबर ध्यान से देखिएगा, छठा नंबर क्या है, तो 6 नंबर हमारे पास यह है। 6 नंबर में हमारे पास दे रखा है कि 329/400, तो 329 बटे में कितना है 400 है। अब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो पहली बात तो दशमलव, इसको पहले तो इसको दशमलव के रूप में लिखो, फिर इसका प्रसार लिखना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 400 से 329 में भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा 0 बार जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब भाग ले जाओ, क्या बार जाएगा भाई 8 बार, 4 बाटे कितना हो जाएगा 3200, 4 बाटे कितना हो जाएगा 3200। अब देखो ध्यान से, यहाँ कितना हो जाएगा 90 बचेगा, ये तो पूरा सब कट जाएगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा 900, 4 दूना कितना हो जाएगा 800, 4 दूना कितना हो जाएगा 800, और 9 में से 8 गया कितना आएगा 1, और डबल 0 उतर जाएगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, फिर 2 बार, 4 दूना कितना हो जाएगा 800, बचा कितना 200, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा कितना हो जाएगा यार 2000,
और 4 पंजे कितना होता है 20, 4 पंजे कितना होता है 20 और डबल जीरो वहाँ का उतर जाएगा, यानी कि यह क्या हो जाएगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि 329/400 का जो दशमलव रूप होगा वह होगा हमारे पास 0.8225। अब आप खुद देखो कि 8225 यानी कि यहीं पे यह संख्या क्या हो रही है, खत्म हो रही है। इसका मतलब जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अगर संख्या समाप्त नहीं हो रही है तो वह अशांत होता है, अदरवाइज तो क्या होता है, शांत होता है। तो हमारे ख्याल से कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला नंबर देखते हैं ध्यान से। दिया है आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 डॉट डॉट है। वास्तव में बिना लंबा भाग दिए क्या आप यह बता सकते हैं, कि 2/7, 3/7 और 4/7, यहाँ पे आपको साफ दिख नहीं रहा होगा तो एक बार हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें। यहाँ पे यह है 1/7, 1 कितना है, 7 है। और यहाँ क्वेश्चन में दिया है 2/7, 2/7 कामा 3/7। दिक्कत है, समस्या है इनको। उसके बाद 4/7, फिर कितना है 5/7 और कामा कितना है 6/7। तो कहने का मतलब है कह रहा कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 डॉट डॉट है। वास्तव में बिना लंबा भाग दिए क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? इनका केवल दशमलव प्रसार बताना है, दशमलव प्रसार बताना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसका, हम लोग यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में देखिए ध्यान से, तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हल में यहाँ लिखेंगे कि दिया है में क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे दिया है एक चीज क्या दे रखा, ध्यान से देखना, बड़ा दिक्कत हो रहा है, एक मिनट आप लोग। दिया है में लिखेंगे, दिया है में क्या लिखेंगे कि 1/7 बराबर 0.1428 और 7 यह दे रखा है। हमें क्या बताना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का हमें क्या करना है, मान बताना है। तो ध्यान से देखिए कैसे बताएंगे, यानी कि 1/7 का मान दे रखा है, 2/7 का मान बताना है, भाग देकर बताना है, लेकिन लंबा भाग नहीं करना है। तो ध्यान से देखना, हम लोग यहीं पे भाग कर रहे हैं इसका, यानी कि शुरुआत कर भाग यहीं से 7 से हम लोग 2 में क्या करेंगे, भाग देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 0 बार। दशमलव लगाएंगे तो यहाँ अपने आप बढ़ जाएगा 0, और अब जाएगा 7 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और 20 में से 14 जाएगा कितना बचेगा, 6 बचेगा। दशमलव लगा है, 0 अपने आप बढ़ेगा, और 7 वाटे कितना हो जाएगा भाई, 7 वाटे हो जाएगा 56। 60 में से 56 जाएगा कितना आ जाएगा भाई, हमारे पास 4 आ जाएगा, और दशमलव लगा है, 0 बढ़ जाएगा। 7 पंजे कितना हो जाएगा भाई, 7 पंजे हो जाएगा 35, और 40 में से अगर 35 जाएगा तो भाई कितना बचेगा, 40 में से अगर 35 जाएगा कितना बचेगा, 5। दशमलव लगा है, 0 हो जाएगा, और 7 सते कितना हो जाएगा, 49, 7 सते 49, और 50 में से 49 जाएगा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, जब 1 आ जाए तो भाग देने का मतलब नहीं है। जब 7, या फिर से क्या हो गया 1/7 भाई, 7 से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग 7 से, अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब 1/7 है, 1/7, और इसका मान ऑलरेडी निकाल के दिया हुआ है। तो हमें अगर भाग भी दें, अगर हम लोग भाग करें भी तो यही चीज आएगा, 1 और 4 आएगा। तो इसके नाते हम 2/7 का मान यहाँ लिखेंगे। क्या है 2/7 का मान की, और यहाँ पे इस पे लगा रहेगा भाई बार, ये भी लगा हुआ बार, मतलब यही संख्या बार बार आएगी। और 2/7 का मान कितना हो जाएगा, 0.2857, और 7/1 का मतलब 1/7 का मतलब ये चीज आएगा 1 और 4, 6 अंक हो गया, पूरा कर लिए। इस पे लगा देंगे हम लोग क्या, बार लगा देंगे। अब बारी आई है किसकी, 3/7। अब 3/7 का मान अगर हम लोग निकालें, इसका मतलब क्या है कि 7 से 3 में भाग देना पड़ेगा, 0 बार भाग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 7 चौक कितना हो जाएगा 28, और 30 में से 28 जाएगा कितना बचेगा 2।
अब 2 नीचे से इस पर आ गया, इसका मतलब ये 2 बटे कितना हो गया 7, और 2 से 2 बटे 7 का मान हमने निकाला हुआ है। तो अगर आप भाग दोगे, अगर आप भाग करोगे भी तो यही मान आएगा। आप करके देखना, यही जो आंसर यहाँ पे आया है वही आंसर यहाँ पे आएगा। अब अगर भाग करोगे तो बुद्धिमानी यही है, प्रश्न में ही बोला है बिना लंबा भाग दिए, तो थोड़ा सा भाग दिए हमारा हेल्प से, यानी कि हम लोग दिमाग से काम ले करके उसका मान लिख देंगे आराम से। तो 3/7, तो 3/7 का मान कितना हो जाएगा भाई 0.4, 0.4 यहाँ तक ठीक है। अब 7/2 से कौन सा संख्या आने लगेगा, 2/7 के बाद कौन सा आने लगेगा 2, 8, 5, 7, 1। तो यहाँ लिखेंगे 4 के बाद क्या आएगा 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर कितना आएगा 1 आएगा। फिर सब पे क्या लगा देंगे इस तरह से बार। अब आ गया हमारे पास 4/7। अब 4/7 का मान कैसे बताएंगे, तो 4/7 का मान ऐसे बताएंगे, 7 से 4 में क्या करेंगे भाग। अब 4 से 7 में भाग करेंगे, 7 से 4 में 0 बार भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। अब 40 में से अगर 35 जाए तो कितना बचेगा 5, दशमलव लगा है, क्या हो जाएगा 0, और 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49। अब फिर से आ गया 1/7, तो यह तो मान निकाला हुआ है, तो हमें केवल बस इतना लिख करके, यानी कि हम लिख सकते हैं 4/7 का मान कि 0.57 के बाद 1/7 का मान जो है वहां से 4 अंक ले लो, क्या ले लेंगे 1, फिर क्या 4, फिर 2, फिर 8, फिर सब पे लगा देंगे इस तरह से बार, आने की यही संख्या बार बार आएगा। अगला नंबर क्या है भाई 5/7। अब 5/7 का मान कैसे बताएंगे भाई, 7 से क्या करेंगे 5 में भाग, 0 बार भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगेगा, क्या हो जाएगा तो 0, और 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब 50 में से 49 जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से आ रहा हमारे पास 1/7, और 1/7 का मान हमने निकाला हुआ है, तो इसका मतलब यह हो जाएगा 5/7 का मान कितना हो जाएगा, 5/7 का मान हो जाएगा हमारे पास 0.7, और यहाँ से क्या आ गया 1/7 का मान ले लो, 1/7 का मान कितना है 1, 4, 2, 8, और कितना हो जाएगा 5, और सब पे क्या लगा देंगे इस तरह से बार। एक लास्ट वाला बचा है 6/7। अब 6/7 का मान कितना होगा, अब 6/7 का मान मतलब हो जाएगा कि 7 से 6 में भाग करेंगे, 0 बार भाग जाएगा, भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे लगेगा दशमलव, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी कि 7 वाटे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, और यहाँ 60 में से 56 गया कितना बचेगा 4, और 7 और 4 का मतलब हो गया 4/7, और 4/7 का मान हमने निकाला हुआ है, तो भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि यहाँ से 0.8 लिख लो, यहाँ पे 0.8 लिख लो। अब 4/7 का मान देखो यहाँ पे है, 4/7 का मान आप यहाँ से 5 ले लो, 5 अंक, 5, 7, 1, 4, 2 लिख लो, 5, 7, 1, 4, 2, इस तरह से हो जाएगा सब पे भाग। तो इस तरह से बिना लंबा भाग दिए हम आसानी से इन सबका मान निकालिए। तो आज बस केवल 2 ही प्रश्न हम लोग करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा ज्यादा दिक्कत हो जाता है, तो आज 2 प्रश्न करेंगे। बाकी इसके बाद जितने प्रश्न बचे हैं, क्योंकि यह प्रश्नावली बड़ी है, थोड़ी सी प्रश्नावली क्या है बड़ी है, तो इसको आराम से पार्ट वाइज हम पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे आराम से भाग करके, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, और यह जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि समझ में नहीं आया, यह जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।